सभी उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी बढ़िया तरीके से कोडिंग कर रहे होगे। ठीक है, तो यार आज का जो टॉपिक है जिसको हम सब लोग समझने के लिए चाहेंगे वो है हमारे पास ट्रीज़, जेनरिक ट्री। ठीक है, क्या होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सभी लोग समझाते हैं। ट्रीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या तरह की चीज़ें होती हैं। मैं पहले एक बार कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने जो यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब ये ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट को इसी से हम सब लोग समझेंगे क्या होता है ट्रीज़ के अंदर और क्यों इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है हमारे पास ज़रूरी होती है इस डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, सबसे पहले तो यार हम सभी लोगों ने अपनी जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं वो हमारे पास क्या था। एक था हमारे पास एरे, फिर हमारे पास आगे थे स्टैक्स, फिर हमारे पास आगे थे क्यूज़, फिर हमारे पास आगे थे लिंक लिस्ट। ये जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी। वो क्या था कि ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो थे वो हमेशा लीनियरली काम करते हैं। ठीक है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास लीनियर है। पर अगर हम सभी लोग बात करें कि जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड कंप्यूटर्स में होता है बेसिकली कि मेरे पास लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरे पास लोकल डिस्क डी है। ठीक है, उस लोकल डिस्क डी के अंदर मैंने जो है दो फोल्डर्स बना रखे हैं। ठीक है, एक हो गया जर्नी टू कोड। ठीक है, और एक हो गया जर्नी टू कोड JTC लिख देता हूँ। और एक हो गया मेरे पास पर्सनल स्टफ़, पर्सनल PER, समझ जाना। और इसके अंदर जो है मैंने कुछ स्टफ़ रख रखे हैं जैसे कि जर्नी टू कोड के अंदर कुछ भी रख रखा है जैसे कि मैंने वेब का रखा हुआ है कुछ काम। ठीक है, इसके अंदर मैंने DSA के कुछ काम रखे हुए हैं और इसके अंदर जो है मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, पर्सनल में यार मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि वीडियोज़ हो गई, VI वीडियोज़ हो गई, या फिर हमारे पास हो गई इमेजेस हो गई। ठीक है, या फिर मेरे पास गेम्स हो गई। ऐसे बहुत से हो जाते हैं। ठीक है, अब मेन बात बता देता हूँ, पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसकी वो बता देते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो सारे सर्कल्स जो बना रखे हैं ये सारे जो हैं हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोड को। नोड वही नोड्स हैं जो हम सभी लोगों ने लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ रखे थे। ठीक है, नोड्स को हम सब लोग वैसे ही डिक्लेयर करते हैं जो हम सब लोग लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ रखे थे। ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास नोड से एड्रेस होते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक नोड बहुत सारे जगहों पे क्या कहते हैं रेफ़र कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये इस पर रेफ़र कर रहा है, इस पर भी कर रहा है, साथ साथ में इस पर भी कर रहा है। ये ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, अब ये जो सारे नोड्स हैं जैसे कि मेरे पास वेब वाला था, वेब जो मैंने बता रखा था, इसका हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास आता है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या होता है? पेरेंट नोड हमारे पास वो वाले नोड्स होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स नोड हमारे पास बेसिकली वो वाले नोड्स होते। अच्छा, मैं एक टर्मिनोलॉजी का बेसिकली यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक अलग से। ठीक है, क्या क्या तरह की चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं और फिर मैं एक एक करके जो सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास निकल के आती है इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं वो कुछ ऐसी सी हैं। सबसे पहले यार हमारे पास निकल के आता है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड हमारे पास वो वाली नोड होती है जैसे कि जो इसके ऊपर होता है। बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे कि मेरे पास था जर्नी टू कोड था और मेरे पास था पर्सनल स्टफ़। तो इन दोनों का पेरेंट सेम है और वो पेरेंट जो है हमारे पास लोकल डिस्क डी है। ठीक है, मैं वेब की बात करूँगा, इसका पेरेंट एक ही है JTC। ठीक है, इसका भी पेरेंट वही है, इसका भी पेरेंट वही है। ठीक है, वीडियोस का भी पेरेंट हमारे पास सब अलग हो जाएगा। ये है हमारे पास पर्सनल, इमेजेस का भी पर्सनल है और गेम का भी हमारे पास पर्सनल है। दूसरी बात आती है पेरेंट पता लगी। दूसरा जो हमारे पास है वो है टर्मिनोलॉजी, वो है एंसेस्टर वाली। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? मेरे पास जो वेब का एंसेस्टर होगा, ये जो नोड जहाँ पे जारी होगी ना वो उनके सारे एंसेस्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि वेब का एंसेस्टर यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेब का जो एंसेस्टर है वो हमारे पास जर्नी टू कोड है और लोकल डिस्क डी है। तो इससे ऊपर के जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे ना वो सारे जो होंगे हमारे पास एंसेस्टर आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास वीडियो का था, वीडियो के एंसेस्टर दो होंगे, एक तो हमारे पास पर्सनल और एक हमारे पास लोकल डिस्क डी। ठीक है, तो एंसेस्टर्स ये होते हैं। अब हमारे पास रूट नोड क्या होते हैं? वैसे नोड जिनके पेरेंट हमारे पास ना हो। ये नोड है, इसका पेरेंट जो है हमारे पास बेसिकली कुछ नहीं है तो इसको रूट नोड बोलेंगे। और हर एक ट्री के अंदर हमारे पास एक ही रूट नोड होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब होता है चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है वो ये होते हैं कि किसी पेरेंट नोड के जो नीचे के होते हैं जितने नोड्स होते हैं उसको पेरेंट नोड बोलते हैं। जैसे कि चाइल्ड नोड जो होगा, अच्छा चाइल्ड नोड जो होता है नीचे के जितने होते हैं उसके चाइल्ड होते हैं, मतलब जितने बच्चे हो गए किसी के। जैसे कि लोकल डिस्ट्रिक्ट के जो दो चाइल्ड हैं, एक तो जर्नी टू कोड हो गया और एक हो गया ये पर्सनल। जर्नी टू कोड वाले के जो हैं तीन चाइल्ड्स हैं वेब,
ये DSA, और ये हमारे पास था प्रोजेक्ट्स वाला, ठीक है। तो ये चाइल्ड जितने भी पेरेंट के जो भी नीचे होते हैं ना, उसको हम लोग चाइल्ड नोड बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट के नीचे वाले डिसेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? डिसेंट्स मतलब किसी भी नोड के नीचे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो उसके डिसेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि लोकल डिस्क डी के ये सारे डिसेंट्स हैं, लोकल डिस्क डी जो है अपनी, उसके जो डिसेंट्स हैं ये सारे हैं, सब 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 के सब जो है इसके डिसेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास जर्नी टू कोड के हैं, वो इसके सारे डिसेंट्स हैं, और पर्सनल के सारे डिसेंट्स ही हैं, ठीक है। अब मेन बात करते हैं, डिसेंट्स हो गया। अब हमारे पास आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन किसी भी नोड के पास हो, द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दैट एनी नोड हैज़ वी कॉल एज डिग्री, ठीक है। जैसे कि JT जर्नी टू कोड है, इसके हमारे पास डिग्री जो होगी ये 3 है, क्योंकि इसके 3 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रख लेना कि जो भी हमारे पास चाइल्ड नोड्स होते हैं उसकी डिग्री हमेशा हमारे पास जो होती है 0 होती है। चाइल्ड नोड्स हैं, इसके नीचे इसका कोई सा भी चाइल्ड नहीं है, ओ सॉरी, जो भी हमारे पास लीफ नोड्स, अच्छा मैं उसी के आगे का पार्ट है, सॉरी। मैं इसको डिग्री तो बेसिकली आपको पता ही लग गया क्या होगा। डिग्री जो होगा, चाइल्ड नोड्स जितने होते हैं उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे कि इसके 3 चाइल्ड है तो हमारे पास इसकी डिग्री 3 है, इसके भी 3 चाइल्ड है, इसकी डिग्री 3 है। लोकल डिस्क डी, इसके चाइल्ड 2 हैं तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 होगी, ओके। अब लीव्स के बारे में बात करते हैं। लीव्स हमारे पास जो भी चाइल्ड नोड होती हैं जिनका और कोई चाइल्ड नोड नहीं होता, जो भी नोड जिनके चाइल्ड नोड नहीं होते हैं, साफ शब्दों में कहा जाए, उनको हम लोग लीव नोड्स कहते हैं। मतलब ये सारे जो होंगे, इसका हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, इनका भी चाइल्ड नहीं है, इसका भी चाइल्ड नहीं है, इन सबके किसी के चाइल्ड नहीं है, तो इनको हम सभी लोग जो है लीव नोड बोलेंगे, ठीक है। और एक और बात, और जो डिग्री होती है लीव नोड्स की, वो हमेशा हमारे पास जो होती है 0 होती है, सिंस इनके पास कोई सा भी हमारे पास जो है चाइल्ड है नहीं, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर यार हम पूरी इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं कि हम सब लोग किसी भी एक ट्री को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये तो हो गया हमारे पास। अब हम ट्री को इम्प्लीमेंट करना देखते हैं कि हम किसी ट्री को जो है इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सो इसको ही मिटा देते हैं। ऑलराइट, सो सपोज़ करते हैं मेरे पास ये ट्री है, ठीक है। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ। ये हो गया 10, ये हो गया यहाँ पे 20, ये हो गया यहाँ पे 30, ये हो गया 40, 50 एंड 60। तो किसी भी एक ट्री को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम सभी लोग देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये ट्री है, ये हमारे पास जो रूट नोड आ गया, ठीक है। ये इसके सारे चाइल्ड है, ये 10 के जो सारे एंसेस्टर है ये हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मेन बात क्या होता है, ट्री को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ वो देखते हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ पे ना हम सभी लोग एक एरे बना के रखते हैं। एक जस्ट अ मिनट, हैंग हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बना के रखते हैं, ठीक है। उस एरे के अंदर अब इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा पहले ये देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है, स्टैक का भी रोल भी पता लग जाएगा मैं क्यों बना रहा हूँ। और यहाँ पे एक एरे लेंगे, क्यों लेंगे ये आगे की बातें बताते हैं, ठीक है। तो सिंस हमारे पास ये ट्री है, ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर हम सभी लोग क्या करेंगे, यूलर्स डायग्राम लगाएंगे कि पता तो चले कि कौन सा जो हमारे पास पेरेंट नोड है और कैसे जो है स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। सो यूलर्स डायग्राम चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आया 10, ठीक है। 10 हमारे पास रूट नोड है, ठीक है। तो इसको हम सभी लोग एरे के अंदर डाल देंगे और स्टैक के अंदर भी जो होगा पुश कर देंगे साथ साथ में ही। फिर हम इसको आगे बढ़ा के हुए चलेंगे, ठीक है। मैं रेड से अब सब फिल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास 20 आया, ठीक है। 20 इसके साथ में कनेक्टेड है, तो 20 को मैं एरे के अंदर डाल दूँगा और 20 को जो है स्टैक के अंदर ही पुश कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे हम आगे बढ़े तो हमें जो है 40 मिला, ठीक है। 40 भी जो 20 के साथ में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला अभी तक, ठीक है। जैसे ही हम 40 की राइट में पहुँचे, हमें पता लगा कि 40 जो है वो हमारे पास लीव नोड है, इसकी डिग्री जो है हमारे पास 0 है, ठीक है। यानी कि 20 जो है वो तो 40 के साथ में कनेक्टेड था नोड में, बट 40 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब खुद से वो किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए, उसी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर स्टैक के अंदर -1 पुश कर देंगे, ठीक है। स्टैक के अंदर -1 डाल देंगे और 40 जैसे ही हम लोग डालेंगे, सिंस हमें एरे के अंदर जैसे ही -1 दिखेगा
हम स्टैक में से 40 को पॉप करा देंगे, ठीक है। जैसे ये दिखेगा हम पॉप करा देंगे 40 को स्टैक में से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर हमें यहाँ दिखा 50। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने लेट्स सपोज मैंने 50 पुश कर दिया स्टैक के अंदर, यहाँ पे हमारे पास 50 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को 50 दिखेगा ना, तो स्टैक के ऊपर जो भी हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, फिर बोल रहा हूँ, जो स्टैक के ऊपर 50 पुश करने से पहले हमारे पास स्टैक के ऊपर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था वो हमारे पास 20 था, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है ना, वो जो एलिमेंट डलने वाला होता है, जो यहाँ पे हमें डलने वाला था, वो बेसिकली 50 था। 50 के डलने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 50 के डलने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बस खाली 50 था, 50 नहीं था, 20 था बस खाली, ठीक है। तो जो एलिमेंट डलता है ना, वो उसका पेरेंट नोड होता है। यहाँ पे 50 का जो पेरेंट नोड है वो हमें 20 दिख रहा है और 20 है, ठीक है। तो आगे के एग्जांपल से और समझ आ जाएगा। जैसे कि ये डला, अब 50 जो है हमारे पास लीफ है, तो 50 के बाद जो है हम सब लोग एरे के अंदर -1 डाल देंगे, और जैसे ही -1 दिखेगा तो उस वाले केस के अंदर हम सब लोग क्या करेंगे, इसको पॉप करा देंगे 50 को, ठीक है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़े, ये ख़त्म हुआ, 20 का रोल ख़त्म हुआ, क्योंकि 20 जो था उसके सारे चाइल्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अब 20 किसी के साथ और के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर 20 के लिए हम सब लोग -1 डाल देंगे एरे के अंदर, ठीक है। और फिर जैसे ही -1 दिखेगा, या -1 जो हमारे पास 20 का है, तो इसको भी हम सब लोग पॉप करा देंगे स्टैक में से, ठीक है। ये भी पॉप हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब एलिमेंट जो डलने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम गए हमें 30 मिला, तो जैसे ही 30 यहाँ पे आने वाला होगा ना, देखेगा कि हमारे पास स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है हमारे पास 10 है, तो 10 जो होगा वो 30 का पेरेंट नोड होगा, ठीक है। 30 जो होगा तो हम पहले ही जो है बना के रख देंगे कि 30 जो है उसका पेरेंट नोड, 10 जो है 30 का पेरेंट नोड होगा। फिर मैं 30 को जो है पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर, ठीक है। ये डाला, अब हमें सीधा 60 डाला है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर एडिट करने भूल गया, जैसे -1 डाला था ये 30 दिखा था हमें, ठीक है। फिर 30 के बाद जो था हमें 60 दिखा, तो 60 को ऐड करा देंगे। 60 आने वाला होगा, देखेगा कि मतलब स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, 30 है, तो 30 जो होगा वो पेरेंट नोड होगा 60 का, और 60 को हम बाद में जो है स्टैक के अंदर पुश करा देंगे। अब यूलर्स डायग्राम से जैसे इसके लेफ्ट में आया, ये हमारे पास लीफ था, इसका कोई सा भी अब पेरेंट नहीं बचा है, ओह सॉरी, इसका कोई सा भी हमारे पास चाइल्ड नहीं बचा है, तो हम आगे बढ़ लेंगे और एरे के अंदर -1 डाल देंगे। 30 का भी जो है अब कोई सा भी जो है चाइल्ड नहीं बचा है, तो इसके अंदर भी जो है -1 डाल देंगे। और बाद में 10 का भी अब कोई चाइल्ड नहीं बचा हुआ है, तो ये यहाँ से हमारे पास कारवा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये -1 जो था 60 का था, ये -1 60 का था, 60 को पॉप करा देंगे। फिर -1 दिखेगा 30 का, 30 को पॉप करा देंगे। फिर -1 जो आखिरी वाला हुआ है 10 का, तो 10 को पॉप करा देंगे। यहाँ पे अब जो इम्प्लीमेंटेशन हम सब लोग करने वाले हैं वो इस हिसाब से है कि मेरे को जो है सारे एलिमेंट्स जो होंगे ट्रीज़ के, मेरे को प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा ट्रीज़ के सारे एलिमेंट्स को, उसको पहले देखते हैं अपन लोग। प्रिंट किस हिसाब से कराना है वो देखते हैं। मेरे को बस खाली ये बताना है 10 के जो भी एलिमेंट्स थे, मेरे को तो 10 मैं बस खाली यहाँ पे रिकर्शन की कॉल हो रही है। सिंस यूलर डायग्राम ही यूज़ कर रखा है, तो इससे हम सब लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिकर्शन की कॉल बार बार हम सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को प्रिंट इस हिसाब से करना है कि सबसे पहले हमारे पास 10 है पेरेंट, तो 10 के चाइल्ड्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। 30, दैट्स इट। तो मेरे को बस खाली हमारे पास जो सारी तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि 10 मेरी जो मतलब मैं सबके लिख ही देता हूँ ना क्या आने वाला है एक्चुअल में, ठीक है। कोई बाद में कुछ प्रिंटिंग मैं बताना चाह रहा हूँ किस हिसाब से प्रिंट कराना है अपने को, ठीक है। 40 के यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है चाइल्ड, तो यहाँ पे बस खाली डॉट आ जाएगा। 50 के बारे में बात करते हैं। 50 का हमारे पास क्या आएगा, कुछ नहीं है, तो बस खाली डॉट आना चाहिए। फिर आया हमारे पास 30 का हमारे लिए बस खाली 60 आ जाएगा डॉट, और 60 का हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो हमारे पास जो है खाली डॉट प्रिंट होके आएगा। तो इस हिसाब से जो अपने को प्रिंट करा के चलना है, ठीक है। अब मैं प्रिंटिंग का बता देता हूँ कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है प्रिंट कराने का, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है प्रिंट कराने का
कि ये रिकर्शन कॉल हो रहा है बार बार, ठीक है। मेरे को बस खाली एक काम करना है कि ये जो पेरेंट नोड है ना, बस खाली इसको और इसके चाइल्ड्स को बस खाली प्रिंट करा देना है, ठीक है। बाकी का काम तो रिकर्शन कर ही देगा। मेरे को बस खाली एक हाई लेवल लेके चलना है रिकर्शन का कि क्या होगा, ठीक है। बस खाली इसको करा देना है और बार बार रिकर्शन की कॉल लगा के वो इसको प्रिंट करा देगा। ये मेरा फेथ है कि यार मैं बस खाली मेरा काम जो है बस खाली इसको करा देना, ठीक है। 10 जो पेरेंट है उसको प्रिंट और उसके बच्चों को प्रिंट कराना है बस। फिर 20 जो होगा उसी का काम देख के अपने बच्चों को प्रिंट करा देगा। 40 भी जो होगा उसके बच्चों, अब उसका काम देख के उसके बच्चों को प्रिंट करा देगा। ऐसे ही जो होंगे सारे कर देंगे, ठीक है। तो बहुत बात हो गई यार, अब कोड भी कर लेते हैं, काफ़ी देर से नहीं कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले यार मैं हेडर फाइल डाल देता हूँ इसके लिए, क्या जो इंपॉर्टेंट होगी। इंपोर्ट, ये पूरा मैं बेस से कर रहा हूँ कोड, ठीक है। जस्ट अ मिनट। इंपोर्ट जावा डॉट, ऑलराइट, import java dot input output dot io, सॉरी, ऑलराइट, ये था। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को नोड्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, प्राइवेट स्टैटिक क्लास बनाऊंगा मैं। क्लास प्राइवेट है, ठीक है, बाद में बताएंगे हमारे पास ग्रुप्स कॉन्सेप्ट के अंदर प्राइवेट का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मेरे को नोड्स बनानी है, ओके। नोड के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होगी, हीप के अंदर हमारे पास आएगा डेटा का पार्ट, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ हमारे पास निकल के आएगी वो होगा एरे लिस्ट। अब मेन बात आती है यार, एरे लिस्ट यहाँ पे हम लोग बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो एरे लिस्ट बनेगी वो नोड की बनेगी, नोड की वैल्यू लेगा एरे लिस्ट, बता दूंगा अभी कैसे चलने वाले है। और इसका नाम दे देंगे अपन लोग चिल्ड्रन, क्योंकि ये बच्चे की वैल्यू को लेगा। पूरा बताऊंगा अभी करना कैसे इसे। ये जो मैंने कोड लिखा है इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे सिंपल से इस कोड का मतलब ये है कि मैंने एक नोड बना रखा है, नोड जो हम सभी लोगों ने बेसिक लिंक लिस्ट में बना रखा था, ये नोड का बना रखा है, जिसके अंदर हमारे पास एक डेटा का पार्ट होगा हीप के अंदर, ठीक है। और मैंने एरे लिस्ट डिज़ाइन कर रखी है। एरे लिस्ट बेसिकली यहाँ पे हम सभी लोगों ने इसलिए ले रखी है क्योंकि हमें पता नहीं है कितने, ये जो ट्री का जो हमारे पास है ना इम्प्लीमेंटेशन, ये पता नहीं है ना कि इसके कितने चाइल्ड्स होने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो इसीलिए हम सभी लोग जो डायनेमिक एरे का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो डायनेमिक एरे जो है वो हमारे पास एरे लिस्ट ही है। C++ के अंदर वेक्टर है, पर यहाँ पे हमारे पास जावा के अंदर जो होता है ये एरे लिस्ट होता है, ठीक है। ये होगी बात। अब मेन बात मेरे को क्या करना था, इसको समझाने के लिए मेरे को फिर क्या करना चाहिए था। मैं डिस्प्ले बाद में कराऊंगा, सबसे पहले जो है मैं इम्प्लीमेंट तो करूँ ट्री को, ठीक है। डिस्प्ले तो हम बाद में करेंगे, पहले ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एरे अपन लोग बनाएंगे, ऑलराइट। और एरे के अंदर हम सभी लोग जो वैल्यू डालने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है, 10 20 40 -1, 10 20 40 -1, 10 20 40 -1, 50 -1 -1, 30 50 -1 -1, 30 60 30 60 -1 -1, ना गैस 3 -1 थे, 3 -1 थे। तो ये तो मेरे पास यहाँ तक एरे बना, ठीक है। एरे बनाने के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, स्टैक बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। स्टैक जो बनेगा वो नोड को सेव करके रखेगा, ठीक है। स्टैक का नाम डाल देते हैं यहाँ पे ST, और साथ साथ में नया स्टैक है, हर बार अलग अलग भी बनाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस एरे के जो हमने एरे बना रखा है इसको ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। और चेक करना है कि हमारे पास वैल्यू है या फिर -1 है, ठीक है। एरे की तो ट्रैवर्सल करते हैं, चेक करते हैं कि एरे ऑफ I की वैल्यू या -1 तो नहीं है,
इन केस अगर -1 हो गई तो मेरे को स्टैक में से जो भी एलिमेंट होगा उसको मेरे को पॉप कराना पड़ेगा, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास अलग बात होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तब तो फिर सिंपल है, स्टैक के अंदर मेरे को पुश करनी होगी बस खाली वैल्यू को, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज़ आ रखी थी इसको मैंने क्या किया था, स्टैक के अंदर पुश ही तो कर रहे थे बाकी की वैल्यूज़ को जो हमारे पास -1 नहीं थी, ठीक है। तो इसको ऐसे पुश नहीं करेंगे, सबसे पहले एक नया नोड बनाएंगे, क्योंकि इन सब के अंदर हम सभी लोगों ने नए नोड बना रखे हैं। स्टैक को मैं यहाँ पे ट्रीज़ को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब के लिए जो है हम सभी लोगों ने नए नए नोड्स बना रखे हैं, ठीक है। पहले तो नया नोड बनाएंगे क्योंकि सारे जो है हमारे पास नोड्स के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। नोड, न्यू नोड, ऑलराइट। और इस नोड के अंदर सबसे पहले मैं जो भी हमारे पास डेटा का पार्ट था जो हमने यहाँ पे बना रखा था उसके अंदर डेटा डालेंगे। तो t.data की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैल्यू जो हमारे पास एरे ऑफ आई के अंदर आ रखी है, मतलब जो ट्रैवर्सल कर रहे हैं हम। तो पहले केस के बारे में बात करेंगे तो पहले के लिए हमारे पास सबसे पहले -1 नहीं आया है, शुक्र की बात है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं है, तो फिर इस वाले केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नया नोड बनाएंगे t, जो एक नया नोड बनेगा, हमारे पास यहाँ पे नया नोड बना हुआ है, एड्रेस कुछ इसका अलग होगा। और फिर जो इसका डेटा होगा, डेटा वाला पार्ट होगा हमारे पास, ये जो इसके अंदर का डेटा वाला पार्ट होगा उसके अंदर की वैल्यू हमारे पास 10 डाल देंगे, जो पहला एलिमेंट होगा। ऐसे हमारे पास जो आगे आगे करके जो होंगे एलिमेंट्स की वैल्यू जो होगी डलती रहेगी, ठीक है। अब इसी केस के अंदर हमारे पास एक और चीज़ है, जैसे ही अगर हमारे पास मेरे को चेक करना है कि अगर जो भी स्टैक है उसका साइज़ हमारे पास 0 है कि नहीं है, ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर कुछ बात होगी, 0 से कम है या 0 के इक्वल है तो फिर हमारे पास कुछ अलग बात होने वाली है, ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर 0 से ज़्यादा होगी तो स्टैक के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, जैसे 10 के लिए लिया था अपन लोगों ने, स्टार्टिंग में केस लेते हैं, यहाँ पे जो 10 था, स्टैक का जो भी स्टार्टिंग का एलिमेंट होगा उसके चिल्ड्रन वाले पार्ट के अंदर, चिल्ड्रन यानी कि जो भी हम सभी लोगों ने यहाँ पे एरे लिस्ट वाला पार्ट बना रखा था हीप के अंदर, 2 पार्ट थे, एक तो डेटा का पार्ट था और एक हमारे पास चिल्ड्रन वाला पार्ट था, उसके अंदर मैं ऐड करा दूंगा। एरे लिस्ट के अंदर हम सब लोग ऐड कराने को .ऐड लिखते थे, ठीक है। देखिए मैंने किया गया है यहाँ पे, स्टैक के जो 10 का जो होगा ना, 10 का जो भी चिल्ड्रन वाला पार्ट होगा उसके अंदर हम ऐड करा देंगे जो भी नया नंबर आने वाला है स्टैक के अंदर, ठीक है। जैसे कि 20 आने वाला है तो 20 को हम ऐड करा देंगे उसका जो भी एरे लिस्ट वाला पार्ट होगा 10 का, ठीक है। सिंपल सा था। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो उस वाले केस के अंदर हम लोग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, स्टैक खाली हो गया पूरा, ठीक है, स्टैक का साइज़ जो बेसिकली शुरुआत में 0 है, 10 वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं जब कुछ था नहीं, ठीक है। तो उस वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे कि मैं एक नया नोड बनाऊंगा जिसका नाम होगा रूट। रूट बताया था मैंने क्या होता है, इसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे वरना नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रूट की वैल्यू हम सभी लोग डाल देंगे एस टी, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है और ये रूट जो होता है वो हमारे पास स्टार्टिंग का ही एलिमेंट होता है। जब स्टैक पे कोई सा भी एलिमेंट नहीं होता तो जो डालते हैं वही हमारे पास रूट एलिमेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास 10 जो है वो रूट एलिमेंट है, ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करेंगे डिस्प्ले कैसे करना है एरे लिस्ट को। उसके लिए भी हम लोग फंक्शन आएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले नाम का मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे बस खाली क्या करना है, नोड देना है, ठीक है। बाकी का प्रिंट कराने का काम तो इसके ऊपर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सभी लोग फंक्शन को कॉल भी करेंगे, ऑलराइट। सो ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले देखूँगा यार यहाँ एल्स कंडीशन, यहाँ पे फॉर लूप की कंडीशन ख़त्म होगी। यहाँ से जो मैं डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, वैल्यू डालूँगा रूट की, ठीक। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं एक स्टेप और करना भूल गया, स्टैक के अंदर पुश, मेन काम ही करना मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है स्टैक के अंदर पुश करना भूल गया हूँ,
और पुश हमें कब करना है, सिंपल है, सारे ही केस के अंदर पुश करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले वाले को भी पुश नहीं करना है आपको भी, ठीक है, वाली पुश करनी है स्टैक के अंदर। ऑलराइट, सो यहाँ से मेरे को डिस्प्ले का लिखना होगा कोड, ठीक है। डिस्प्ले कैसे कराऊंगा यार मैं स्टैक को, देखते हैं। तो मेन मुद्दा जो था वो हमारे पास ये था कि मैं बस खाली इसको स्टार्टिंग में बस खाली मेरे को प्रिंट करा देना है, इसको कैसे भी करके प्रिंट करा देना है, फिर रिकर्शन कॉल लगेगी, बार बार जो सारे नंबर जो है प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, ठीक है, पहली बात नोड डॉट यस, जो भी हमारे पास नोड आया है, ठीक है, जो भी हमारे पास फंक्शन ने कॉल किया है रूट से, यानी कि 10 वाला जो होगा यहाँ पे हमारे पास आएगा डिस्प्ले के अंदर। तो सबसे पहले 10 का डेटा मतलब जो 10 वाला नोड है उसका डेटा प्रिंट होगा, जो हमारे पास 10 है यहाँ पे 10 वाले नोड का, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है, उसके चिल्ड्रंस प्रिंट कराने हैं, ठीक है, यस। तो इससे करने से हमारे पास 10 और ये एरो जो होगा यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। अब बाकी में मेरे को क्या करना है, इसके चिल्ड्रंस प्रिंट कराने हैं। मेरे को नहीं पता चिल्ड्रंस कितने हैं, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस वाले केस के लिए हम सब लोग फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। या सॉरी, इंट नहीं है, इंटीजर नहीं है, यहाँ पे मेरे को नोड को ही कराना है, ठीक है। नोड चाइल्ड वाली मैंने एक नोड ले लिया, ठीक है, नया नोड बना दिया चाइल्ड। और करना क्या है, जो भी चिल्ड्रन थे हमारे पास नोड के, चिल्ड्रन की जो भी हमारे पास नोड थे, मतलब जितने भी वैल्यू गई थी, जैसे मेरे पास एरे लिस्ट थी, इसके अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू गई थी 20 और 30 गई थी, मतलब उसका एड्रेस क्या होगा नोड का, ठीक है। तो वो प्रिंट करानी थी बस खाली, ठीक है। तो यहाँ मैंने चाइल्ड लिया, यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। नया नोड बना लिया, जो नोड चिल्ड्रन के अंदर जो भी वैल्यू बची होगी 10 वाले के नोड के अंदर, जो भी इसके चिल्ड्रन है 20 और 30 इसके एड्रेसेस चले गए होंगे, ठीक है। तो मेरे को बस खाली क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर अपन लोग, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर अपन लोग को क्या करना है कि जो भी इस चाइल्ड का डेटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस गए हैं, इसका जो भी डेटा होगा उनको बस खाली प्रिंट करा देना है, उनको बस खाली स्ट्रिंग के अंदर डाल देना है। अभी प्रिंट नहीं करा रहा मैं। एंडिंग में क्या करना है, स्ट्रिंग को अपन लोग टर्मिनेट करा देंगे बाय डॉट, ठीक है। फिर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूंगा। अभी तक जितना भी कोड मैंने यहाँ से यहाँ तक का लिखा है उससे हमारे पास क्या प्रिंट होने वाला है, जितना कोड लिखा है उससे हमारे पास 10, ये 2 गैप, फिर यहाँ पे 20 और ये 30, यही प्रिंट होगा इससे, ठीक है। यहाँ तक यही प्रिंट होगा। अब मेरे को करना क्या है कि इस वाले पेरेंट ने तो अपना काम कर दिया, अब इसको देख के 20 भी जो है पेरेंट वाला काम करेगा, ठीक है, जिम्मेदारी उठाएगा भाई ठीक है। तो जैसे ही 10 ने प्रिंट कराया था वैसे 20 30 को जो उसके चाइल्ड थे, तो उसको देख के ये भी वैसे ही करेगा काम, ठीक है। तो कैसे करेगा काम वो आप मेरे ऊपर। उस वाले केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक और बार मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करने वाला हूँ। नोड बनाएंगे, इस बार नाम बदल देते हैं, क्या करें, छोटा कर देते हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि उससे तो छोटा ही था ना, वो छोटे बच्चे वाले चलाएंगे, ठीक है। और फिर जो नोड आया उसके चिल्ड्रन, 10 वाले के चिल्ड्रन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और छोटा यहाँ पे कॉल होने वाला है, ठीक है। अब बताए तो पूरे कोड का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ से बेसिकली होगा क्या, हमारे पास 10 वाले के जो भी थे चिल्ड्रन उसके जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो 10 के चिल्ड्रन थे, एक तो 20 था और एक 30 था, सबसे पहले 20 जाएगा, 20 गया, ठीक है। फिर 20 हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जो है बेसिकली बन जाएगा। यहाँ से मैं दूसरे कॉल के बारे में बता रहा हूँ, 20 आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और फिर अभी तक ये आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर अभी तक कुछ ऐड नहीं हुआ है। अब फिर 20 के जितने चिल्ड्रंस हैं वो आएंगे, 20 के जितने चिल्ड्रंस थे
वो इससे स्ट्रिंग के अंदर डल जाएंगे। क्या थे चिल्ड्रन उसके? 40 50, ये डल चुके हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जो है बेसिकली डल चुके हैं। और फिर स्ट्रिंग जो होगा एंडिंग में बस खाली डॉट लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को मैं ले लेता हूँ और आगे डॉट लगा देता हूँ, यहाँ तक होगा। सिमिलरली 20 के लिए चल गया, फिर 20 के चिल्ड्रन, फिर 20 के लिए चल गया सबसे पहले। ठीक है, फिर 20 के चिल्ड्रंस के लिए चलेगा। ठीक है, क्योंकि नोड जो है बदल चुका है, तो 20 के चिल्ड्रंस के लिए चलेगा, 20 के 40 50 के लिए चल जाएगा। फिर बाद में जब 20 का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो ये 10वें वाले नोड पे आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और 10वें का जो दूसरा नोड था 30, उसके लिए चलेगा। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास ये प्रोसेस जो होगा वो होता रहेगा। तो इसको रन करा के देखते हैं, कुछ एरर वेरर हो तो अभी मिल जाएगी। तो एरर नहीं मिली है। तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले चलेगा 10 के लिए, फिर 20 के लिए, फिर 20 के जो चिल्ड्रंस हैं 40 उसके लिए चलेगा। 40 का कोई चिल्ड्रन तो बस के लिए डॉट प्रिंट हो जाएगा। 50 के जो चिल्ड्रन है उसके लिए चलेगा। फिर 30 के चिल्ड्रंस के लिए चलेगा जो बस के लिए 60 था। फिर 60 के चिल्ड्रंस के लिए चलेगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो बड़ी लंबी हो गई है सीरियसली, पर समझ आया होगा आपको। ठीक है, सो इसी के लिए यार लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। सो तब तक के लिए गुड बाय।